ता ता तुम कर सकते हो, हम कर सकते नहीं कर सकते बेटा। ये लोग बड़ा समझदार इंसान थे मुझे लगता है। रेडी 1 2 3 गो। हा हा गे ना किस तरह से कैसे कैसे नहीं हिंदुस्तानी में 7 मात्रा कैसे गिनता है क्या? गोढ़ी रे गोढ़ी थी माला डारे डा 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 मैं काम तो हो गया। हमारे जी परिचय बता। मैं शशिधर आचार्य सरायकला छऊ के नर्तक टीचर हूँ मैं इसी और 5वीं जनरेशन से हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी और उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी और अब मेरा बेटा 6th जनरेशन। हम कला साधक हैं, कला को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और हमने कला के पीछे अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया और आज तक हम करते हुए आ रहे हैं। मैं वाराणसी आता रहता हूँ। इस बार मेरा एक अच्छा सौभाग्य था कि मैं वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चों के सामने में अपनी कला के बारे में मैं उनको बताया। देखिए नृत्य परंपरा तो बहुत सारे भारतवर्ष में है, लेकिन ये एक ऐसा नृत्य परंपरा है जो नृत्य थोड़ा अनोखा है और थोड़ा अलग है, हटके है, क्योंकि इसे छऊ कहते हैं और ये कला उड़ीसा से बिलोंग्स करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारत की आज़ादी के बाद जैसे जैसे जगह की बंटवारा हो गई तो ये कला 3 भागों में बट गया और 3 स्टेट में रह गया और 3 डायनेस्टी का भी बोलिए 3 हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों छऊ जो है वो एक क्रोनोलॉजी में बढ़ा है। जैसे पुरुलिया छऊ है वो थोड़ा रो है, मयूरभंज छऊ जो है वो थोड़ी सी उसकी रिफाइनमेंट हुई है और सरायकला छऊ पूरे क्लासिकल है। तो बच्चों को मैं वही समझा रहा था कि बेटे डांस सब बराबर है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न दिखना चाहता है, बोलना चाहता है, भिन्न तरह से कपड़ा पहनता है। ठीक उसी तरह से हमारा नृत्य शरीर तो एक ही होता है, उस पर अलग अलग ढंग से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक भी डांस का जितनी चीज़ें हैं वो एक ही है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है ना। अपने आप को एक दूसरे से अलग करने के चक्कर में ये थोड़ी थोड़ी होती रही है और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि दूसरे की पहचान कैसे होगा अगर उसकी स्पेशलिटी नहीं होगा तो दूसरे की पहचान कैसे होगा, मैं आपसे भिन्न कैसे लगूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कलाएं अपनी अपनी अलग अलग जगह में पैदा हुई है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति में पैदा हुई है। तो जो कला जहाँ पैदा हुई है वो वहीं की संस्कृति और उसको लेके आगे बढ़ा है, तो नेचुरली है ये। जैसे कथक का है या जो भी जितने भी उड़ीसा का उड़ीसी है, छऊ है ना, केरल में कथकली है, कुडियाट्टम, सभी अपने अपने कैरेक्टर को लेकर, वहीं की वातावरण को लेकर, वहीं की विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन प्रायतः ये देखा गया है कि जितनी भी कलाएं हैं हमारे पहले जो परफॉर्मेंस करती थी वो रामायण महाभारत के ऊपर, पौराणिक कथा के ऊपर ज़्यादा करती थी। लेकिन ग्रेजुअली समय के हिसाब से जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारे सामने में कई समस्याएं आई। उन समस्याओं को भी नृत्य के स्वरूप में, थिएटर के स्वरूप में, संगीत के स्वरूप में हमने दिखाना शुरू किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा यही इच्छा था कि मैं आज लेक्चर दूं, डांस के बारे में तो बताऊं ही, लेकिन साथ साथ कुछ बच्चों को ऐसा इंस्पायर करूं। मैं एक चीज़ और बोलने भूल गया हूं जो अभी आपके इंटरव्यू देने के बाद उन बच्चों को बोलूँगा कि लोग कहते हैं कला में पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कला में पैसा लेने की तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मैं 3 नौकरी छोड़कर ये कला कर रहा हूं। आज मैं अगर मेरे पिताजी मुझे पढ़ाए और लिखाए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं IAS ऑफिसर बनता और 1 साल में या 3 साल में एक बार डेप्यूट होकर किसी एम्बेसी में जाता है। मैं हर साल डेप्यूट होकर विदेश जाता हूँ, पैसा वहाँ से कमा के लाता हूँ, भारत सरकार को टैक्स देता हूँ।
तो मेरा इंजीनियरिंग, मेरा डॉक्टरी, मैं उनसे कोई कम नहीं हूँ। मैं एक दिन भी बैठ के रहता नहीं हूँ। जैसे हर दिन पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास, ऐसे हर दिन मैं क्लासों के बच्चों के साथ मिलता हूँ। तो क्या ज़रूरत है मुझे करने के लिए? और कलाकार को पैसा भगवान देगा अगर कला की सही पूजा आप करेंगे। आपको पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको कला के पीछे दौड़ना है, पैसा खुद जनरेट होगा। ये मेरा बच्चों को सलाह है आज के लिए। अभी मैं बोला नहीं हूँ इस विषय में, अभी मैं बोलने वाला हूँ बच्चों को। और कला को अगर आप अपने बच्चे की तरह, आप अपने पति की तरह, आप अपनी पत्नी की तरह, आप अपनी समाज की तरह प्यार करेंगे, तभी कला आपके साथ जुड़ा रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। थैंक यू।